हेलो एवरीवन, आज पढ़ते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे। आई वांट मेक इट लार्जर और इतना ओवर फ्लड भी नहीं करूँगी इस बार। सो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज बेसिकली एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। टेट्रा मतलब चार, यानी कि चार डिफेक्ट्स हो रहे हैं इसमें, जिसमें प्राइमरी डिफेक्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ये हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और जो कोरोनरी सर्कुलेशन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आउटफ्लो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जाएगा आपका लंग्स में, लंग्स में हो जाएगी ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया, देन बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन द आयोटा। ठीक है, प्राइमरी डिफेक्ट क्या है कि यहाँ पर सेप्टा डिफेक्ट है, सेप्टा फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, और सेकेंड थिंग है इसकी पल्मोनरी आर्टरी अगर इतनी थी ना तो वो स्टेनोस होके पतली हो गई है। स्टेनोस होके पतली हो गई है तो एक तरह से राइट वेंट्रिकुलर का आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसे हम आरवीओटी कहते हैं। आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो ब्लड है, कि देखो यह है आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो स्टेनोस्ड हो गई, तो हमारा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता था ब्लड, लंग्स में जाता था। लंग्स में होती थी ऑक्सीजनेशन, ये ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही तो हो रहा है साइनोसिस। ठीक है, और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया से क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, उसमें क्या रिलीज होता है आपका लैक्टिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो स्टिमुलेट होंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे एटसेट्रा। पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोस हो गई, जिसकी वजह से अब आगे तो ब्लड नहीं जा पा रहा, आगे किसको जाना था, लंग्स को, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, आयोटा। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ये आगे नहीं जा पा रहा तो बैक प्रेशर बढ़ेगा। अब जो हमारा वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल बेसिकली, इस पे बैक प्रेशर बढ़ रहा है। अब जितना उसकी नॉर्मल कैपेसिटी थी राइट वेंट्रिकल की, उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इतने स्ट्रेंथ में तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा, सो आई नीड टू गेट hypertrophied in response to the pressure and the stress। तो सेकेंड थिंग, ये आप कह लो थर्ड थिंग हो जाएगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नाउ हमने देखा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। नॉर्मली अगर हमने जो और चीज देखी वो नहीं होती तो लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, उसका मस्कुलेचर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली आयोटा में भेजना है, आयोटा को पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी ऐसा एक शंट क्रिएट होता था, और आप क्लासिकल वीएसटी में भी इनिशियल स्टेज पे यही देखोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा है तो लेफ्ट टू राइट ब्लड शंट होगा, ब्लड पास होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड होती है ऑक्सीजनेटेड, ये एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड है, तो लेफ्ट टू राइट अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को मिल रहे तो देयर वॉन्ट बी एनी साइनोसिस। बट क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोस्ड हो चुकी है, इस पे प्रेशर बढ़ रहा है तो राइट वेंट्रिकुलर का भी प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है। राइट पे था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट पे था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनकी अगर मिक्सिंग हुई, डीऑक्सीजनेटेड वाला जब भी ऑक्सीजनेटेड साइड पे जाएगा देन देयर वुड बी साइनोसिस। ठीक है, देयर वुड बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड साइनोसिस। अब ये मिक्स्ड ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, तो ये नहीं सॉरी आयोटा, ये तो पल्मोनरी वेन्स थे, आयोटा। तो आयोटा में भी ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड का मिक्सचर जा रहा है। ठीक है, तो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा होता है। सो दीज वर द फोर डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुआ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से ब्लड मिक्सिंग हुई, एंड देयर इज ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा।